होली कब है? कब है होली? कब? 14 मार्च को होली है, लेकिन उससे पहले होली के त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा पहले से ही चढ़ गया है। ये पारा क्यों चढ़ा और आखिर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर बने संभल से किस बयान ने होली से पहले राजनीति तेज कर दी है और अब पुलिस के किस अधिकारी के समर्थन में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर चुके हैं। तमाम विपक्षी नेताओं को जवाब देने के लिए संभल के इस पुलिस अधिकारी के समर्थन में क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद उतरना पड़ा, ये कुछ ऐसे सवाल है जिनका जवाब अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएं या बताएं। उससे पहले ये पूरा मामला जान और समझ लीजिए। दरअसल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सर्वे के दौरान से लेकर अब तक हमेशा चर्चा में बने रहे संभल के सीओ अनुज चौधरी के होली पर दिए गए एक बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है। विपक्षी नेता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ राम गोपाल यादव ने यहां तक कह दिया है कि सरकार बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। तो वहीं राम गोपाल यादव की बातों का जवाब देते हुए यूपी सरकार में शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने सीओ अनुज चौधरी का समर्थन करते हुए कहा कि संभल सीओ ने गलत क्या कहा। अब तक इस मामले में जहां भी विपक्षी नेता सरकार और पुलिस महकमे के अधिकारियों को घेर रहे थे, तो वहीं अब संभल के सीओ अनुज चौधरी के सपोर्ट में खुद योगी आदित्यनाथ उतर चुके हैं। एक निजी चैनल के कार्यक्रम में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने भी संभल सीओ अनुज चौधरी का समर्थन किया है। इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में जब योगी आदित्यनाथ से संभल सीओ के बयान को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि होली के अवसर पर मुझे लगता है कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुमे की नमाज हर शुक्रवार को होती है, होली वर्ष में एक बार ही होती है और प्यार से लोगों को यही समझाया गया। उन लोगों का धन्यवाद अदा करता हूँ जिन्होंने पहले ही बयान जारी कर दिया कि पहले होली होने दो, 14 मार्च को होली है, दोपहर 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुमे की नमाज पढ़ लेना। देखिए, होली के अवसर पर मुझे लगता है एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और स्वाभाविक रूप से जुमे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है, होली वर्ष में एक बार होती है। तो यही कहा गया कि भाई देखो, प्यार से समझाया गया और मैं धन्यवाद दूंगा सभी उन लोगों को जिन लोगों ने बयान जारी कर दिया कि भाई देखो, पहले होली का आयोजन होने दो, 14 मार्च को होली है, 2 बजे तक होली खेलने दो, 2 बजे के बाद आप जुमे की नमाज पढ़ना। और बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी इसके बारे में इस प्रकार के पहले से उन्होंने आह्वान भी किया, अपील भी कर दी है कि हम लोग इसको मानेंगे, क्योंकि होली साल में एक बार में पड़ती है और जुमे की नमाज तो हर सप्ताह पढ़नी है। योगी ने आगे कहा कि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी लोगों से अपील की है, हम लोग इसको मानेंगे क्योंकि होली साल में एक बार पड़ती है और जुमे की नमाज हर सप्ताह पढ़नी है। नमाज स्थगित भी हो सकती है, कोई बाध्यता तो है नहीं कि होना ही होना है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पढ़ना ही चाहता है तो अपने घर में भी पढ़ सकता है, जरूरी नहीं वो व्यक्ति मस्जिद में ही जाए। अगर जाना ही है तो रंग से परहेज न करे, अगर रंग से परहेज है तो अच्छा होगा घर में ही रहे। पुलिस अधिकारी ने ये बात भी समझाई है। योगी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने अपने पुलिस अधिकारी के समर्थन में जो बात कॉन्क्लेव में कही उसने सबको हैरान करके रख दिया। योगी ने कहा कि हमारा जो पुलिस अधिकारी है वो पहलवान रहा है, अर्जुन अवार्डी भी रह चुका है, पूर्व ओलंपियन भी है। पहलवान है तो पहलवान की तरह ही बोलेगा ना। इसमें कुछ लोगों को थोड़ा बुरा लग सकता है, लेकिन सच है और उस सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। मतलब साफ है कि कॉन्क्लेव में तो योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात जनता के सामने रखी है, लेकिन उनका इशारा कानून व्यवस्था की तरफ ही था। यही नहीं, योगी राग में सख्त कानून व्यवस्था और हिंदुओं के त्योहारों के लिए अपने दिल खोल अंदाज के तौर पर जाने जाने वाले योगी एक बार फिर बातों बातों में ही सही कानून व्यवस्था संभालने वाले अपने पुलिस अधिकारियों के साथ खुले तौर पर खड़े दिखाई दिए हैं। जाहिर सी बात है कि अब योगी के बयान में ही विपक्ष को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद विपक्ष जवाब कब और कैसे देता है।